अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। 20 इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे जो कि पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ये वर्ड्स बहुत ही यूज़फुल हैं और जब आप इन वर्ड्स को लेके एक पूरा प्रॉपर वे में इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे तो वो बहुत सेंटेंस जो है आपका वैल्यूएबल होगा। तो चलें हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ड नंबर 1 है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं उस बंदे को जो हमेशा अच्छे की उम्मीद रखता हो, यानी जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता हो। तो हम उस बंदे के लिए कह सकते हैं कि ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट या फिर ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन। ठीक है। और इसी का ऑपोजिट वो बंदा होता है जो कि हमेशा नेगेटिव सोच रखता हो, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। ठीक है। नेगेटिव सोच रखने वाला, हर सिचुएशन में जो है उसमें से नेगेटिव बात निकालेगा कि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, उस टाइप के बंदे को हम पेसिमिस्ट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह वो बंदा जो बात बात पर गाली देता हो उसे हम एब्यूजिव कहते हैं। एब्यूजिव पर्सन कह सकते हैं कि वो एक एब्यूजिव पर्सन है, यानी बात बात पे गाली देता है। एफेक्शनेट उस बंदे को कहते हैं जिसको प्यार शो करना आता हो, जो आपको प्यार शो करे। जैसे हम कह सकते हैं ही इज एन एफेक्शनेट पर्सन। एग्रेसिव उस बंदे को कहते हैं जो कि जज्बाती हो, जल्दबाज हो। ठीक है, उसको हम एग्रेसिव कह सकते हैं। जैसे कि वो ही इज़ एन एग्रेसिव पर्सन, अली इज़ एन एग्रेसिव पर्सन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं डोंट बी एग्रेसिव। ठीक है, काम, बी काम, काम डाउन, इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि एग्रेसिव बंदे को। ठीक है। एम्बिशियस, एम्बिशियस कहते हैं उस बंदे को जो बड़े बड़े ख्वाब रखता है, जिसकी बड़ी बड़ी एक तरफ से डिज़ायर्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े ख्वाब रखने वाला बंदा, उसे हम एम्बिशियस कहते हैं। और एक इसी का होता है ओवर एम्बिशियस, यानी इतने बड़े ख्वाब रखना जो कि नामुमकिन है। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मैं आसमान को हाथ लगा के आऊँ, वो ओवर एम्बिशियस होना वाली बात हो गई। ठीक है। तो ये इस तरह, हाँ, एक बंदा है जो चाह रहा है कि मैं मून पे जाऊं, उसे हम कह सकते हैं एम्बिशियस है, क्योंकि मून पे जाना अब आजकल पॉसिबल हो चुका है। ठीक है। एनोइंग, एनोइंग उस बंदे को कहते हैं जो कि तंग करने वाला हो, इरिटेटिंग पर्सन हो। ठीक है, जिस तरह आइजा इज एन एनोइंग गर्ल, इरिटेटिंग गर्ल भी हो सकता है बट एनोइंग ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी तरह एंशियस। ठीक है, एंशियस कहते हैं किसी चीज़ को लेकर वरिड होना, परेशान होना। जैसे आई एम एंशियस अबाउट माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हूँ, वरिड हूँ। ठीक है। उसी तरह वो बंदा होता है जो कि लापरवाह होता है। अब जिस तरह आयजा के बारे में कहा कि वो एक एंशियस गर्ल है, इसी तरह समझे अली जो है हैप्पी गो लकी बंदा है। अली इज़ अ हैप्पी गो लकी पर्सन। ठीक है। वो बंदा जिससे परवाह ना हो, लापरवाह बंदे को कहते हैं। इसी तरह है स्टबर्न। स्टबर्न कहते हैं जिद्दी बंदे को, जो कि जिद में अपनी बात मनवाता हो। ठीक है, उसे हम स्टबर्न कहते हैं। जैसे माई चाइल्ड इज़ वेरी स्टबर्न। ठीक है, मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़िद्दी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से विटी, विटी कहते हैं फनी पर्सन को जो हंसाना जानता हो दूसरों को। ठीक है, जैसे यू आर अ विटी पर्सन, तुम एक फनी बंदे हो। बॉसी, बॉसी उस बंदे को कहता है जो कहते हैं जो रोब जमाना जानता हो, जो रोब रखता हो, रोब दार बंदा हो। ठीक है, उसे हम बॉसी पर्सन कहते हैं। इसी तरह ग्रम्पी कहते हैं बात बात पे गुस्सा करने वाले इंसान को। जैसे ही इज अ ग्रम्पी पर्सन। ठीक है, बात बात पे गुस्सा, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव उस बंदे को कहते हैं जो बिना सोचे समझे काम करने वाला हो, जो ये नहीं सोचता कि इस काम का क्या नतीजा निकलेगा, जो ये नहीं सोचता कि मैं जो काम करने लगा हूँ इस काम से बुरा भी हो सकता है, वो बस कर देता है। ठीक है, उसे हम इम्पल्सिव कहते हैं। चेयरफुल एक खुश मिजाज इंसान को कहते हैं जो कि खुश रहता हो। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि चेयरफुल पर्सन है। इसी तरह कंजर्वेटिव, पुरानी सोच रखने वाला इंसान। जैसे माय ग्रैंड मदर इज कंजर्वेटिव। कावर्ड, डरपोक, डरपोक बंदे को हम कावर्ड कहते हैं। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट कहते हैं जो इंसान हिम्मत ना हारे, जो इंसान हिम्मत ना हारता हो, उसे हम कह सकते हैं ही इज परसिस्टेंट या फिर परसिस्टेंट पर्सन। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट, होता है कंसिस्टेंट, तसलसल कहते हैं, यानी वो बंदा जो कि एक प्रॉपर वे में चल रहा हो। ठीक है, उसके लिए हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। इसी तरह क्रूअल, क्रूअल कहते हैं पत्थर दिल इंसान को।
ठीक है, जिसके दिल में दूसरों के लिए रहम ना हो। जिस तरह अक्सर आपने क्रूअल किंग टाइप की स्टोरीज सुनी होंगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डिसीसिव कहते हैं फौरन फैसला लेने वाले को। आई एम मोर डिसीसिव देन माई सिस्टर। ठीक है, आई एम मोर डिसीसिव देन माई सिस्टर, यानी कि मैं अपनी बहन से ज़्यादा जल्दी फैसले ले लेता हूँ। अब यहाँ पे फ़ौरन फ़ैसला लेने से मुराद ये नहीं है कि फ़ौरन बेवकूफ़ी में फ़ैसला ले लिया। फ़ौरन फ़ैसला लेने से मुराद समझदारी में फ़ैसला लिया गया हो। ठीक है, तो ये थे 20 वर्ड्स जो कि पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करते हैं दूसरों की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे। हमें ये वर्ड्स आने चाहिए, ताकि अक्सर आपसे पूछते हैं ना, यार कोई बंदा पूछता है वो बंदा कैसा है, तो बस एक स्पेसिफिक वर्ड हमें चाहिए बताने के लिए उसकी पर्सनैलिटी का, कि वो एग्रेसिव है, वो इम्पल्सिव है, वो किस तरह का बंदा है, कुछ भी मीन कि इस तरह से हम बता सकते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ करके उस बंदे का बता सकते हैं कि ही इज़ लाइक एग्रेसिव पर्सन, या कुछ भी इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।